हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए झटपट रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों मसालेदानी। तो बच्चों, आप प्रतिदिन भोजन में दालें, सब्जियां और अन्य नमकीन खाते हैं। सब में अनेक मसाले होते हैं जिन्हें मसालेदानी में रखा जाता है। आओ जाने उनसे उनका रोचक परिचय, यानी कि सबके बारे में जानकारी लेते हैं। सारे मसाले अपने बारे में परिचय खुद देने वाले हैं इस अध्याय में। तो देखिए, सबसे पहले कौन दे रहा है अपना परिचय? मैं हूं आपकी मसालेदानी। आपने मुझे अपनी रसोई में देखा होगा। एक गोल सी बंद पिटारी जैसी मेरी आकृति है, यानी कि मैं एक गोल सी पिटारी जैसी दिखती हूँ। उसमें अनेक छोटी छोटी गोल डिब्बियां खुली हैं, हर एक में एक मसाला है। ये सभी मसाले अत्यंत उपयोगी हैं। सारे मसाले हमारे लाइफ के लिए लाभदायक हैं। चलिए उनसे उनका परिचय लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है परिचय देने नमक। मैं नमक हूँ, दूधिया सफ़ेद, यानी कि मेरा बिल्कुल सफ़ेद रंग है। सब्जियों और दालों को तो मेरे बिना कोई प्रयोग ही नहीं करता। बिना नमक के खाना खाया जा सकता है? नहीं ना। जैसे अचार और चटनियों में भी मेरा प्रयोग होता है। मेरी थोड़ी सी मात्रा भी काफ़ी रहती है। मुझे किसी पदार्थ में असावधानी से थोड़ा अधिक डाल दिया जाए तो सारे पदार्थ का जायका खराब हो सकता है। कम थोड़ा बहुत नमक चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा नमक हो जाए तो वह चीज़ खराब हो जाती है, खाने लायक नहीं होती। इसलिए नमक डालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अब आ रही है अपना परिचय देने मिर्च। मैं हूँ मिर्च। हरी मिर्च के रूप में उगकर जब मुझे सुखा दिया जाता है तब मेरा रंग लाल हो जाता है। सभी नमकीन और चटपटी चीज़ों में मेरे स्वाद नहीं आता, यानी कि मेरे बिना कोई भी चीज़ चटपटी नहीं होती। मैं भोज्य पदार्थ में रंग फैलाती हूँ, यानी कि मैं खाने की चीज़ों में रंग लाने, लाल रंग लाने का काम करती हूँ। हाँ, मैं काले और सफ़ेद रंग में भी गोलियों के आकार में मिलती हूँ, है ना। काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च भी तो होती है ना, उस रंग में भी मिर्च मिलती है। वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब परिचय देने आ रही हल्दी। मेरा रंग पीला होता है। मेरी उपस्थिति सभी दाल सब्जियों में अनिवार्य है, यानी कि मेरे बिना सब्जी में रंग आता ही नहीं है। मेरे गुणों का बखान सभी जानकारों ने अनेक प्रकार से किया है, यानी कि मेरे गुणों के बारे में तो क्या कहने। स्वाद के साथ साथ मेरे में जीवाणु रोधक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि मैं एंटीबायोटिक का काम करती हूँ, बीमारियों को रोकने का कार्य करती हूँ। मैं शरीर के लिए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हूँ, यानी कि शरीर में जो भी एंटी फंगस इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकने का काम मैं करती हूँ। दर्द तथा चोट लगने पर लोग प्राय मुझे दूध में डालकर पीते हैं। जैसे शरीर पर कोई चोट लगती है तो तुरंत हल्दी को दूध में मिलाकर पी लेना चाहिए, उससे अंदरूनी घाव भर जाते हैं। मैं सारा दर्द क्षण भर में दूर कर देती हूँ, इसीलिए हल्दी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। आइए अब आ रहे हैं अजवाइन जी। मुझे पराठों, सब्जी व अचार आदि में डाला जाता है। मैं पेट दर्द के लिए अचूक औषधि मानी जाती हूँ। स्वादिष्ट भोजन में मेरा प्रयोग उसे सरलता से पचने वाला बनाता है। अजवाइन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, इससे खाना जो है वो बहुत आसानी से पच जाता है। अब आ रहे हैं धनिया। मैं गोल सूखी धनिया हूँ। मेरी खुशबू सुहानी है और मैं भोजन को एक नया स्वाद प्रदान करती हूँ। चलिए अब आ गई है मेथी। मुझे कड़ी, सीताफल आदि सब्जियों में डाला जाता है। मेरा रंग पीला होता है। पाचन के लिए मेरा प्रयोग बहुत उपयोगी है। देखिए, मेथी दाने डालते ही बहुत अच्छी सी खुशबू उड़ती है ना। कड़ी, सीताफल में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इससे सब्जी और कड़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो पाचन के लिए भी मेथी को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी मसाले आ गए। अरे वह देखो, श्रीमती भल्ला रसोई में आ रही हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे। तो भल्ला जी के आते ही सबने बातें बंद कर दी और उससे पहले वह सब मसालेदाने में आपस में बातें कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, घर में काम आने वाली छोटी छोटी चीज़ों की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मसालों का भी हमारे जीवन में अहम योगदान है। ये हमें जीवन से लड़ने की शक्ति देते हैं। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, मौखिक प्रश्न आ रहे हैं। मसालेदानी को हम कहाँ देखते हैं? मसालेदानी को हम अपनी रसोई में देखते हैं। बाकी के प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। पहला वाक्य, मसालेदानी की आकृति होती है गोल। पहला वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प ढूंढिए। तीसरा प्रश्न, किसने कहा? मैं भोज्य पदार्थ में रंग फैलाती हूँ, हल्दी ने कहा। इसी प्रकार बाकी के सही शब्द स्वयं लिखिए आप। चौथा प्रश्न आ गया। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, मसालेदानी में कौन कौन से मसालों ने अपना परिचय दिया?
तो अनेक मसालों ने अपना परिचय दिया, जैसे कि मेथी ने, धनिया, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, नमक, इन सब ने अपना परिचय यहाँ पर दिया था। इसी प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं विचार मंथन के प्रश्न पर। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन सही समय पर सही भोजन करने को कहते हैं, यानी कि आपके थाली में सभी पौष्टिक पदार्थ होने चाहिए। थोड़ा चावल, एक रोटी, सब्जी, रायता, दाल, सलाद, ये संतुलित पौष्टिक आहार आपकी थाली में होना चाहिए और संतुलित मात्रा में हमें खाना चाहिए, यानी कि ओवर ईटिंग से हमेशा हमें बचना चाहिए। आइए भाषा के बारे में पहला प्रश्न आ रहा है, रेखांकित शब्दों के वचन बताइए। बच्चों को मिठाइयाँ पसंद होती हैं, मिठाइयाँ ये बहुवचन है। अपने आप घर जाओ, अपने आप घर जाओ, तो इसमें घर क्या है? एक वचन के रूप में आएगा, क्योंकि क्रिया आपकी जाओ एक वचन में आई है, ठीक है, तो घर यहाँ पर एक वचन में है। इसी प्रकार बाकी के वचन आप बताएंगे स्वयं। दूसरा प्रश्न आ गया है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तुम देहरादून चले जाओ, इसमें तुम शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, बाकी के सर्वनाम शब्द स्वयं ढूंढिए। तीसरा प्रश्न है, सुमेल कीजिए। सफेद, सफेद क्या होती है? मिर्च होती है या दूध होता है? दूध, ठीक है, दूध पे लगाइए, क्योंकि मिर्च तो और भी रंग की होती है, लेकिन दूध तो केवल सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद को दूध के साथ मिलाइए। इसी प्रकार बाकी का मिलान स्वयं करेंगे। विषय संवर्धक गतिविधियाँ, अपने रसोई घर में जाकर मसालों को देखिए और माँ से उनके बारे में जानिए। ये कार्य आज और अभी कर लीजिएगा। हमारे देश के मसाले विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। बिल्कुल, भारत जो है मसालों का निर्यात करने में सबसे आगे रहने वाला देश है, यहाँ के मसाले विश्व प्रसिद्ध हैं। दिए गए स्थान पर अपनी पसंद का कोई चित्र बनाकर उस पर काली मिर्च, सौंफ, मेथी दाना आदि मसाले चिपकाकर पेंटिंग का रूप दीजिए। बिल्कुल एक अच्छा सा कॉलाज बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों यह बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे तो लगता है, क्योंकि मसालों के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप हर पदार्थ में मसालों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, इस पाठ के जरिए आपको आसानी से इसकी जानकारी मिल गई। तो बस क्या करना है, आपने खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और पौष्टिक भोजन लेना है और मसालों का सही प्रयोग करना है। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।